चाइना की इतनी सारी कंपनीज ब्राज़ील में ही क्यों इन्वेस्ट कर रही है? टिकटॉक, मीटुआन, बबल टी ब्रांड्स और ईवी मेकर्स, ये सब ब्राज़ील में क्या करने आए हैं? क्या ब्राज़ील बन रहा है चाइना का नया बिजनेस बेस? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ ट्रेड है या कोई डीपर स्ट्रैटेजी? इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं। जिसमें ब्राजील में एक वेव सी आ गई है चाइनीज कंपनीज की। टिकटॉक शॉप ने वहां अपना ऑफिशियल लॉन्च किया। मिटुआन ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान अनाउंस किया। मिशिरू दुनिया की सबसे बड़ी बबल टी चेन सिर्फ स्टोर्स ही नहीं फैक्ट्रीज भी बना रही है। और डीडी जो ऑलरेडी ब्राजील में राइड हेलिंग सर्विसेज देती है अब फूड डिलीवरी में भी वापसी कर रही है। इवन चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल जायंट्स BYD और ग्रेट वॉल मोटर्स ब्राजील में अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। लेकिन वाई ब्राजील? लेट्स ब्रेक इट इनटू 3 सिंपल रीजंस। नंबर 1 रीजन, पॉलिटिकल अलाइनमेंट। ब्राजील के करंट प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा का चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उन्होंने अब तक 4 बार चाइना का दौरा किया है। हर ट्रिप पे नए ट्रेड डील्स MOU साइन होते हैं। और लूला की पर्सनल जर्नी एक फॉर्मर लेबरर से प्रेसिडेंट बनने तक चाइना में बहुत एडमायर की जाती है। चाइनीज लोग ऐसी अंडरडॉग स्टोरीज को रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब US और यूरोप चाइनीज कंपनीज पर बैन या रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ब्राजील उनको सेफ एंड फ्रेंडली टेरिटरी लगता है। रीजन नंबर 2, पब्लिक परसेप्शन। सर्वेस के अकॉर्डिंग लैटिन अमेरिका स्पेशली ब्राजील में लोग चाइना को पॉजिटिवली देखते हैं। कई लोग ओपनली मानते हैं कि चाइना उन्हें US से ज्यादा सम्मान देता है। एक चाइनीज एग्जीक्यूटिव का कहना था, व्हेन पीपल लाइक योर कंट्री दे ट्रस्ट योर प्रोडक्ट्स मोर। और ट्रस्ट होने का मतलब है ऐप डाउनलोड ज्यादा, बबल टी की सेल ज्यादा और EV एडॉप्शन भी फास्ट। रीजन 3, इकोनॉमिक फिट। ब्राजील और चाइना के बीच ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है। ब्राजील एक्सपोर्ट्स सोयाबीन्स, बीफ, कॉफी, आयरन ओर। China exports electronics, tech, cars and consumer products. Interesting point, Brazil actually runs a trade surplus with China. मतलब ब्राजील ज़्यादा बेचता है, कम खरीदता है। तो लोकल पब्लिक को लगता है ये डील फेयर है और जॉब्स भी जनरेट हो रही है। विन विन सिचुएशन। नाउ लेट्स टेक अ वेरी हल्का फुल्का एग्जांपल विद बबल टी एंड कल्चरल कनेक्शन। एक चाइनीज मैनेजर ने अपने ब्राजीलियन कलीग से कैजुअली पूछा, एशिया में रहकर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हो? सबका आंसर था बबल टी। बस वही डिमांड देख के मिश्रो ने बढ़िया बुद्धि लगाई और डिसाइड किया, शॉप्स तो खोलनी है, साथ में फैक्ट्रीज भी लगानी है भाई साहब। हाँ, और ब्राजील तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर भी है। इमेजिन करो बबल टी प्लस ब्राजीलियन कॉफी का फ्यूजन, क्या कॉम्बो होगा बॉस। Another key point here is to note that China has come up with a better expansion strategy. China की old strategy होती थी चाइना से प्रोडक्ट भेजो और चलो काम खत्म। लेकिन इस बार चाइना का अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। लोकल मैनेजर्स को हायर किया जा रहा है, ब्राजीलियन कल्चर और रूल्स को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। बैक एंड टेक चाइना का, लेकिन एग्जीक्यूशन ब्राजील सेंट्रिक। ये मॉडल कंपनीज को फास्ट स्केल करने में हेल्प कर रहा है, एंड दैट टू विदाउट कल्चर क्लैशेस। दिस इज ग्लोबलाइजेशन एट इट्स बेस्ट। एंड दैट्स नॉट इट। चाइनीज EV मेकर्स जैसे BYD और गिली ब्राजील में फैक्ट्रीज बना रहे हैं। क्या रीजन है? सिंपल, ब्राजील में कार मैन्युफैक्चरिंग तो होती है बट कोई डोमिनेंट लोकल कार ब्रांड नहीं है। चाइनीज EVs अफोर्डेबल्स भी है, टेक हैवी भी और जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। लूला ने चाइना ट्रिप पे एक चाइनीज EV टेस्ट ड्राइव किया, वो वीडियो वायरल हो गया। मीम्स, रीमिक्सेस और पब्लिक एक्साइटमेंट सब मिलके एक सोशल मूवमेंट बन गया। इट प्रूव लोग इंटरेस्टेड है और कंफर्टेबल भी। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये कोई शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट नहीं है। ब्राजील इज नाउ चाइना लैटिन अमेरिका लॉन्च पैड। फूड डिलीवरी, EVs, बबल टी सब यहाँ से एक्सपांड होने वाला है। ब्रिक्स कंट्रीज के बीच डीपर इकोनॉमिक टाइज बन रहे हैं और ब्राजील चाइना डियो फ्यूचर का न्यू ग्लोबल मॉडल बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी ब्राजील जैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ग्लोबल एंड कीप वॉचिंग रीड राइट रिपीट फॉर मोर सच केस स्टडीज।